भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी उनके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हुई, जिसमें डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से वर्तमान भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को एक बार फिर प्रत्याशी बनने की घोषणा होने के बाद उनके सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय इसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जगदम्बिका पाल के आवास पर उत्सव का माहौल है। बतौर प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके भाजपा कार्यालय यो आवास पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और मोदी, योगी और जगदम्बिका पाल जिंदाबाद के नारों यो पटाखों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस बीच भाजपा सांसद और एक बार फिर प्रत्याशी बनाए गए जगदम्बिका पाल ने उनको दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन पर जो पार्टी ने भरोसा जताया है उसे वह पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भारत को विकसित करने का सपना है उसमें बतौर सांसद उनकी भी भागीदारी हो, इसकी वह पूरी कोशिश करेंगे। सिद्धार्थनगर जनपद को लेकर उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर जिले को और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए वह पूरी कोशिश करेंगे और यहां की जनता जो उन्हें वोट के रूप में कर्ज दे रही है उसको यहां के विकास के रूप में सूद समेत वापस करेंगे। इस अवसर पर स्नेहलता पाल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कन्हैया पासवान, सिद्धार्थ नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव, पूर्व भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री चौधरी विजय सिंह, ऋषि प्रताप सिंह, दीपक मौर्य, फतेह बहादुर सिंह, नौगढ़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजेश मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख रेणु मिश्रा, गंगा मिश्रा, रमेश मणि त्रिपाठी, किरण शुक्ला, विनीता चतुर्वेदी, दीपक मौर्य, श्याम सुंदर मित्तल, निशांत पांडे, विकी रस्तोगी, खालिक रहमान आदि भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ने और उसके नेतृत्व ने श्री नरेंद्र मोदी जी हों, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूरा नेतृत्व अमित शाह जी, इन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। तीसरी बार जहां पे इतनी बातें आ रही थी कि जगदम्बिका पाल को आयु के नाते जगदम्बिका पाल को शायद टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करता हूं अपने नेतृत्व का। मैं ऋणी हूं कि हमें पुनः भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार डुमरियागंज लोकसभा से सांसद का प्रत्याशी घोषित किया है और मैं देख रहा हूं कि जो इस ज़मीन पे पहली बार जिस तरह का उत्साह है पार्टी की, हमने 19 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था, 14 में भी लड़ा था, लेकिन आज टिकट की घोषणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप देख रहे हैं लोग अपने घरों से निकल करके ऐसा उत्साह लग रहा है जैसे चुनाव जीत गए हों, सरकार बन गई हो, परिणाम आ गया हो। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी ने जो फैसला किया है, आज पार्टी के प्रति जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा है और मोदी जी का जो आत्मविश्वास जनादेश के आधार पे कि भाजपा 370 और भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 के पार, वो निश्चित तौर से होगी। क्योंकि आज देश में सुशासन या जो देश की 4 जातियां हैं, युवा हो, महिला हो, किसान अन्नदाता हो या गरीब हो, वो आज प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के फोरम पे कह रहे हैं कि हमको उनके लिए भारत बनाना है। हमको सबका साथ सबका विकास का तात्पर्य है कि उस गरीब को बुनियादी सुविधाएं देना है, चाहे आवास हो, शौचालय हो, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, जिला में गैस का चूल्हा हो, सम्मान निधि में 6000 हो। तो ये चीज़ें जिस तरह से केंद्र की योजनाएं लागू ही हैं, 2.5 लाख गाँव में मोदी की वैन गई, उस एक गांव में कन्हैया पासवान जी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की चौपाल में भाग लिए हैं। कोई ऐसा घर नहीं कि किसी न किसी योजना में लाभ न मिला। पूरे देश के लोगों को आज़ादी के बाद पहली बार तो योजनाओं का लाभ मिला। नहीं, कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे पहुंचता था। आज मोदी जी में हम 1 रुपया देते, डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से 1 रुपया पहुंचता है। तो आज मैं तो अपने इस नेतृत्व को यही कह सकता हूं कि मोदी जी जो एक विकसित भारत बनाने का उनके मन में सपना और संकल्प है, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कि हम राजपाट के लिए, सत्ता के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं 2024 लड़ रहे हैं विकसित भारत के लिए। उस विकसित भारत के लिए अगर जगदम्बिका पाल जिस पर भरोसा किया है, अगर उसको अपनी आहुति भी देनी पड़ेगी तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि सार्वजनिक जीवन में मैंने किया। और सिद्धार्थनगर का जो प्यार है, इनके इस प्यार, इनके इस आशीर्वाद को मैं कर्ज मानता हूँ कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस प्यार रूपी आशीर्वाद को विकास रूपी ब्याज के साथ वापस कर सकूँ। यही मेरा लक्ष्य है।